तालिब अलैहिस्सलाम हुमा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी शिया ये हैं शिया, और हम जो मौला अली अलैहिस्सलाम से उल्फत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। और लफ्ज़ शिया खुद देखिए, मैंने जैसे अशरे में भी शायद जिक्र किया था कि एक गिरोह इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया, इमाम और आके कहा कि मौला या मौला अली अलैहिस्सलाम, हम आपके शियों में से हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा, शक्लों की तरफ देखा, यकीनन इंसान का चेहरा उसके वजूद की अक्कासी कर रहा होता है। गौर से देखा, पेशानी पे नजर गई, सबसे पहले कहा तुम्हारी पेशानियों से तो जाहिर नहीं हो रहा कि तुम हमारे शियों में से हो, क्योंकि देखें पेशानी इंसान का सर, पूरे वजूद की सबसे अहम चीज होता है सर। वैसे तो हर आज़ा की एक अहमियत है, लेकिन जो सर की अहमियत है, क्योंकि सर हम खुदा की बारगाह में सजदे में झुकाते हैं, और नमाज का सबसे अफजल तरीन रुकन कौन सा है? सजदा है। वैसे तो सारे अहम हैं, लेकिन सजदा सबसे अहम तरीन रुकन है कि जिसमें हम अपने पूरे आज़ा के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में झुक जाते हैं, और यही कहते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। तो सजदा, जिसकी वजह से सजदे के निशान पेशानी पे होते हैं, सजदे का नूर इंसान की पेशानी से झलक रहा होता है। लेकिन अगर किसी की पेशानी से नूर ना झलके, उसके वजूद से सजदे का निशान गायब हो, उसके वजूद से में नमाज ना हो, तो यकीनन वो अली इब्न अबी तालिब के पैरोकारों में से नहीं है। क्योंकि मौला तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारी पेशानियों से मुझे महसूस नहीं हो रहा कि तुम हमारे शियों में से हो। और फिर कहा, क्योंकि देखें नहजुल बलागा में खुतबा हम्माम पूरा मौजूद है कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने मोमिन की निशानियां बताई हैं। हम्माम कौन है? इमाम के चाहने वाले हैं, और इमाम से आके पूछ रहे हैं मौला मुझे मोमिन की निशानियां बताइए। जब मौला ने मोमिन की निशानियों को बताना शुरू किया है ना, तो जब खत्म किया है अपने खुतबे को, तो हम्माम की रूह जहाने फानी से परवाज कर गई थी, क्योंकि हम्माम बर्दाश्त ना कर सके जो अली इब्ने अबी तालिब ने मोमिन की सिफात बयान की है। क्योंकि मोमिन ऐसा मोमिन होता है कि हम्माम बर्दाश्त ना कर सके कि मोमिन ऐसा होता है, तो जो अमीरुल मोमिनीन होगा उसकी क्या हालत होगी। और मोमिन तो वो होता है कि जिसका शिकम उसकी कमर से लगा होता है। और अली इब्न अबी तालिब के शियों में कौन थे? यकीनन नीसम तम्मार, सलमान और अबूजर और मिगदाद थे, जिनके वजूद रोजा रखने की वजह से उनकी खालें सख्त हो गई थी। नीसम तम्मार के बारे में मिलता है कि इस कदर खुदावंद आलम की बारगाह में रोजा रखा करते थे कि खाल सख्त पड़ गई थी, और पूरी रात इबादतों को अंजाम दिया करते थे। अली के शिया कहलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि देखें, बहुत गुफ्तगू होती है ना असहाब की, बेशक असहाब हमारी जान है, हमारा वजूद असहाब पे कुर्बान हो, लेकिन असहाब कौन से असहाब कि जो मौला अली अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले। क्योंकि रसूल खत्मी मर्तबत तो खुद फरमा रहे हैं ना, खुद रसूल का फरमान है अल हक़ मअल अली, अल अली मअल हक़, कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और फिर रसूल खत्मी मर्तबत की एक और हदीस, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बहुत खूब। अब देखें, मजलिस सिर्फ वो मजलिस नहीं होती जैसे आज हम ये मजलिस बर्पा कर रहे हैं। ये एक बेशक मजलिस का बहुत अच्छा अंदाज है, लेकिन मजलिस से क्या मुराद है? जहां पे दो लोग इकट्ठा हो जाएं और किसी बात पर गुफ्तगू करें, वो मजलिस है। और मजलिस का बेहतरीन अंदाज फर्श अज़ा बिछा हुआ हो, जिक्र करने वाले जिक्र कर रहे हो, ये मजलिस का बेहतरीन अंदाज है। लेकिन मजलिस दो अफराद में भी मुनक्किद हो सकती है।
मजलिस के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी खिलकत चाहिए हो। तो लिहाजा अब ये रसूल ख़त्मी मर्तबत ने हमें एक फार्मूला दे दिया कि रसूल अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि जब कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को जीनत बख्शो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से। और फिर रसूलुल्लाह ने हमें ये फार्मूला दिया कि जब तुम मोमिन और मुनाफिक की पहचान ना कर सको कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, तो एक काम करो, वो यही काम है कि अली का जिक्र छेड़ दो, मोमिन और मुनाफिक का खुद पता चल जाएगा। अगर मोमिन होगा जिक्र अली का सुन के चेहरा शादाब हो जाएगा, और अगर मुनाफिक होगा तो मुंह की कैफियत बदल जाएगी, चेहरे का रंग उड़ जाएगा। ये फॉर्मूला रसूलुल्लाह हमें दे के चले गए कि जिससे पता चल जाएगा कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। क्योंकि ये उस दौर में भी हुआ करता था कि जब इंसानों को पता नहीं चलता था कि कौन अली से दोस्ती रखता है, कौन अली से दुश्मनी रखता है, तो रसूल ने ये फार्मूला दे दिया, और ये फार्मूला आज तक अप्लाई हो रहा है कि आप देख लीजिए बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ने वाले, बहुत बहुत रोजे रखने वाले, लेकिन आप उनके सामने अली इब्न अबी तालिब का जरा जिक्र छेड़ दें, फरमाएं कि मौला अली अलैहिस्सलाम, बड़े इस तरह से नाम ले लें कि हमारे आका मौला इमाम अली मुर्तज़ा ने इस तरह से इस मामले में ये फरमाया, तो अभी आप पूरा कौल बयान करना शुरू ना होंगे कि चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि नाम अली में ऐसी तासीर है कि जो इंसान की नस्लों का पता देती है। नस्ल का DNA कराने की जरूरत नहीं पड़ती, पता चल जाता है कि इसकी नस्ल कैसी है, क्योंकि अली के नाम में वो तासीर है। इंसान, हम तो अली इब्न अबी तालिब के कमालात और फजाइल तक अपनी रसाई रख ही नहीं सकते। हमारी नाकिस अकल अली इब्न अबी तालिब के फजाइल को दर्क ही नहीं कर सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि तमाम दरख्त अगर कलम बन जाए और अगर तमाम दरिया सिहाई बन जाए तो अली के फजाइल खत्म ना होंगे। फजाइल वो फजाइल हैं, हमारे छोटे छोटे अजहान अली के फजाइल और कमालात तक तो पहुंच ही नहीं सकते। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, सलूनी कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो, कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। बिल्कुल। अब यानी क्या इसका मतलब ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जमीन के रास्तों को नहीं जान रहे, यानी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें आसमान हमें नजर तो आ रहा है, लेकिन आसमान हमारी पहुंच में नहीं है। हम आसमान, कितने आसमान हैं? यकीनन 7 आसमान हैं, लेकिन हमारी 7 आसमान तक रसाई है नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज, कहकशाएं, सैयारे, सितारे मौजूद हैं। जब रात का अंधेरा होता है शहरों में तो फिर भी अंदाजा नहीं होता। आप जरा पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, कि जब पहाड़ों की चोटियों पे इंसान लोग रहते हैं ना, तो वो ऐसा लगता है, वो खुद बताते हैं, ऐसा लगता है कि हम सितारों को अपने बिल्कुल ऊपर देख रहे हैं। यानी इतने सितारे हैं, क्योंकि रोशनी की वजह से आसमान पे जो रोशनी नीचे से जा रही है वो सितारों को नजर आने नहीं देती। लेकिन कभी आप गांव में देखें, जब आप बयाबान में सफर कर रहे हो तो आसमान झिलमिलाता हुआ नजर आता है। हजारों सितारे हैं, हजारों करोड़ों लाखों सितारे हैं कि जो इंसानों को नजर आते हैं। और ये सितारे जो हमें इतने छोटे छोटे से नजर आते हैं, ये जमीन से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन जमीन से इनका फासला इतना फासला है, इतने हजार नूरी साल हैं कि ये हमें इतने छोटे छोटे से नजर आते हैं, और ये जमीन से भी कई गुना बड़े हैं। ये सूरज जो हमें चमकता हुआ नजर आता है, ये जमीन से कई गुना बड़ा है कि 8 मिनट 33 सेकंड के बाद इस सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच रही होती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम कुल कायनात के इमाम हैं। इस कायनात में सब है ना, इस कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम कायनात के मौला हैं, मौलाए कायनात। कायनात में सूरज, चांद, सितारे तमाम सब के सब आ जाते हैं, जमीनें भी आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है कायनात के अंदर। और लफ्ज़े मौलाए कायनात इस्तेमाल हुआ।